तो चलिए सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं राजू भाई आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राजू चैनल के माध्यम से। तो आज आइए, आज हम आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे क्या, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक में से जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या, यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से एएलपी, आरपीएफ और बिहार एसएससी को टारगेट करते हुए हम इस टॉपिक को आज हम शॉर्ट में बताएंगे। क्या, इसका शॉर्ट रिवीजन करवाएंगे एग्जाम को देखते हुए। तो चलिए हम आपसे ज्यादा समय न लेते हुए आज का सेशन हम को क्या स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं इस सेशन में सबसे पहले क्या पढ़ना है, भौतिक राशियां। क्या पढ़ना है, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां कहें तो क्या, फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो देखिए भौतिक राशियां क्या कहता है, कहता है कि विज्ञान में, क्या बोले कि विज्ञान में हम जितनी भी चीज को पढ़ते हैं, क्या बोले कि विज्ञान में हम, गौर से सुनिएगा, कि विज्ञान में हम जितनी भी चीज को पढ़ते हैं तथा जिसे माप सकते हैं। क्या बोल रहे हैं कि विज्ञान में हम जितनी भी चीजों को पढ़ते हैं तथा जिसे हम माप सकते हैं तथा उसके माप को संख्या के रूप में लिख सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं भौतिक राशि कहते हैं। क्या बोले, एक बार फिर से कहते हैं कि विज्ञान में हम जितनी भी चीज को पढ़ते हैं तथा जिसको माप सकते हैं, उसी को क्या माप सकते हैं तथा उसके मान को संख्या के रूप में लिख सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, बल हो गया, इटीसी। ये सब हमारा क्या है, भौतिक राशियां है। भौतिक राशियां है, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, लेंथ हो गया, ये सब क्या है, भौतिक राशियां है। जैसे देखिए क्या बोले, इसी डिफिनेशन से हम आपको बताते हैं। क्या बोले कि जिस चीज को माप सकते हैं, तब मापने के लिए माप सकते हैं, तौल सकते हैं तथा उसके माप को संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे देखिए आप किसी दुकान में जाइए और दुकान में जाकर के बोलिएगा कि हमें केजी चावल दीजिए। क्या बोलिएगा कि हमें केजी चावल दीजिए, तो दुकान वाला बोलेगा ना कि कै केजी दें चावल। अब तो दुकान वाला बोलेगा क्या कि कै केजी चावल दें, तो आप बोलिएगा ना जाकर के कि 2 केजी चावल दीजिए। 2 केजी बोलिएगा तो ना देगा जी। अगर 2 को आप नहीं बोले, सीधे बोलिएगा कि केजी चावल दीजिए, तो चावल देगा, चावल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, काहे कि आप संख्यात्मक मान को बोले ही नहीं। तो वही कहता है भैया कि भौतिक राशि को मापने के लिए एक हमें भौतिक राशि को मापने, जिसे माप सकते हैं, तौल सकते हैं, तो उसके माप को संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो ये संख्या लिख दिए 2, तो ये हमारा संख्यात्मक मान हो गया और ये हमारा मात्रक हो गया। तो 2 केजी चावल दीजिए। तो देखिए यहां से एक निकाल के आता है क्या, कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें 2 चीज की आवश्यकता पड़ती है। किस किस चीज की, एक हमारा संख्यात्मक मान और एक हमारा क्या, मात्रक। अगर सिर्फ हमारा संख्यात्मक मान रहेगा और मात्रक नहीं रहेगा, फिर भी भौतिक राशि हमारा क्या रहेगा, अधूरा रहेगा। जैसे अगर बोलेगा कि हमें 2 चावल दो, तो क्या दुकानदार 2 चावल ऐसे कैसे देगा, नहीं ना। अगर उसको केजी में बोलिएगा तब देगा। तो इसीलिए कहता है कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें 2 चीज की आवश्यकता पड़ती है। एक आवश्यकता जो पड़ती है किसका, एक आवश्यकता पड़ती है हमारा संख्यात्मक मान का, और दूसरा जो हमारा पड़ता है मात्रक का। कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें 2 चीज की आवश्यकता पड़ती है, एक संख्यात्मक मान का और दूसरा हमारा मात्रक का। चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आई होप, आशा करते हैं कि। तो चलिए इसके बाद कहता है कि जो पहले का जो समय था, क्या बोले कि जो पहले का समय था, उस समय में किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें 3 चीज की आवश्यकता पड़ती थी। ध्यान से सुनिएगा कि पहले के जमाना में किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए 3 चीज की जरूरत पड़ती थी। ठीक, अभी भी पड़ती है कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें 3 चीज की आवश्यकता पड़ती थी। किसको, एक लंबाई को मापने के लिए सेंटीमीटर में मापते थे, द्रव्यमान को मापने के लिए अलग, यानी कहने का मतलब कि जो अलग अलग जो देश था ना, वहां पे अलग अलग जो मापन था वो अपनाया जाता था पहले के समय में। तो देखिए जो, तो जैसे कि ये फ्रांस फ्रांस में क्या किया जाता था कि लंबाई को मापते थे किसमें, सेंटीमीटर में। लंबाई को किसमें मापते थे, तो सेंटीमीटर में मापते थे। और द्रव्यमान को जो हम लोग मापते थे वो मापते थे ग्राम में, और समय को जो मापते थे वो मापते थे हमें क्या, इस चीज में, सेकंड में मापते थे। ठीक, और जो ब्रिटेन था, तो ब्रिटेन में हम लोग लंबाई को मापते थे, जो किसमें मापते थे, फुट में, और क्या, द्रव्यमान को जो मापते थे
पौंड में मापते थे, और समय को जो मापते थे किसमें मापते थे भैया, तो समय को मापते थे जो सेकंड में मापते थे। ओके, और जो हमारा देश इंडिया इंडिया था उस समय पहले जो लंबाई को मापते थे जो किसमें मापते थे, मीटर में मापते थे, और द्रव्यमान को मापते थे जो किलोग्राम, शॉर्ट में लिखते हैं केजी में मापते थे, और समय को जो मापते थे वो किस चीज में मापते थे, तो समय को मापते थे हम लोग तो सेकंड में मापते थे। देखिए, तो यहां से निकाल के आता है कि सीजीएस मात्रक को यूज कहां किया जाता था, फ्रांस में। तो फ्रांस में जब इसका यूज किया जाता था तो इसका नाम, इसको कहते थे फ्रेंच पद्धति। इसका एक नाम था क्या, इसको एक कहते थे क्या, फ्रेंच पद्धति, इसको नाम दिए थे। ठीक, और इसका देखिए यहां से आता था मीटर, जिसके कारण सीजीएस मात्रक को क्या कहते थे, मीट्रिक पद्धति भी कहते थे। सीजीएस मात्रा को क्या कहते थे भैया, सीजीएस मात्रा को मीट्रिक पद्धति भी कहते थे, क्योंकि इसका यूज कहां किया जाता था, फ्रांस में किया जाता था। ठीक, उसी तरह ये हमारा क्या, एफपीएस मात्रक यानी कि फुट पाउंड सेकंड, तो इसका यूज जो किया जाता था पहले कहां किया जाता था, तो इसका यूज ब्रिटेन में किया जाता था। और इसका तो हम बताएं कि इसका यूज कहां किया जाता था, तो भारत में। तो पहले तो जब ये मात्रक था ही, तो पहले के समय में दिक्कत का हुआ कि जब जब लोगों को अलग अलग जाना रहता था ना दूसरे देश में, तो ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता पड़ती थी। जैसे देखिए ये तो है ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में लंबाई को किस में मापते थे, फुट में मापते थे, और ये है फ्रांस, और फ्रांस में लंबाई को मापते थे सेंटीमीटर में। तो जैसे देखिए कि जो ब्रिटेन का आदमी अगर इस देश में जाना चाहता था, तो अगर मान लीजिए कि इस देश में आ गया, जानकारी नहीं है, तो यहाँ अगर मान लीजिए उसको कपड़ा खरीदना रहता था, तो ये यहाँ करके क्या बोलता कि हमें 5 फुट कपड़ा दीजिए, तका इस फ्रांस का आदमी समझेगा जी कि 5 फुट, वो बोलेगा कि फुट का बोल रहे हैं जी, फुट तो हमें समझ में नहीं आता था। अगर यहाँ के आदमी ब्रिटेन में जाए तो देखिए यहाँ का आदमी, यहाँ तो सब लोग जानता है कि हम लोग फुट में, तो यहाँ अगर फ्रांस का आदमी अगर यहाँ जाकर के बोले कि हमें 5 सेंटीमीटर कपड़ा दीजिए, तो अगर तब ब्रिटेन का आदमी तो पहले जानता था फुट में, तो यहाँ का आदमी को देने में कठिनाई होता था। ठीक, तो अगर ये आदमी को यहाँ जाना रहता था, चाहे ये आदमी को यहाँ जाना रहता था, चाहे ये आदमी को यहाँ जाना रहता था, तो जाने से पहले इसको 3 महीने का ट्रेनिंग लेना, ये 3 महीना या चाहे जो भी हो, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, उसको ट्रेंड मतलब कि जब तक वो सीख न जाए कि यहाँ पे जाने पे क्या बोला जाएगा, इसको यहाँ पे जाने पर द्रव्यमान को किस चीज में बोलेंगे ताकि वहां सामान लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो जाने में दिक्कत होता था। तो इसको पहले ट्रेनर को ट्रेनिंग लेना पड़ता था। ओके, तो जब इसको ट्रेनिंग लेना पड़ता था तो बहुत झंझट होता था जाने में। तो क्या लोग सोचा ना, तो सब लोगों ने आपस में सोचा, बोला ना कि अरे यार ये ट्रेनिंग जो दिया जाता है तो इसमें बहुत परेशानी होता है, तो बोला कि क्यों ना एक ऐसा पद्धति अपनाया जाए कि पूरा देश में एक ही पद्धति की, मतलब कि जैसे हमारा इंडिया है तो यहाँ भी जैसे लंबाई को मीटर में मापे, तो ब्रिटेन में भी जाए तो वहां भी मीटर में ही मापा जाए, फ्रांस में भी जाए तो वहां भी मीटर में मापा जाए। अगर सब जगह का सेम, जैसे कि अगर जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग पापा को जैसे पापा बोलते हैं, उसी तरह अगर दूसरे देश में भी मान लीजिए उस समय में अगर बोलेगा पापा ही बोलेगा, तो आसान, मतलब कि कहने का मतलब कि जैसे समझिए कि क्या बोले, जैसे कि जो चीज यहाँ बोला जाए उसी चीज को अगर वहां भी बोला जाए तो आसान ना होगा बोले में जी। तो यही सबको देखते हुए, ये ट्रेनिंग का झंझट देखते हुए लोगों ने क्या किया कि एक ऐसा पद्धति अपनाया जाए। तो कौन से एक पद्धति अपनाया, एक पद्धति अपनाया क्या, एसआई यूनिट यानी कि एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक का आविष्कार कब हुआ कि 1971 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा कि 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में माप तौल विभाग के अंतर्गत एसआई पद्धति को मान्यता मिला। क्या क्या बोले कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में माप तौल विभाग के अंतर्गत 1971 ईस्वी में एसआई पद्धति को मान्यता मिला, जिसके जिसके चलते सभी देश में सेम, जो मतलब कि यहाँ लंबाई को देखिए, इस चीज को एमकेएस से, ये एमकेएस को माना गया या और इसी को एसआई मात्रक में किया गया, यानी कि सभी जगह लंबाई को मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापेंगे और समय को सेकंड में मापेंगे। ठीक, तो आप कहता है भैया कि एसआई मात्रक जो होता था, ये एसआई मात्रक, ये हमारा एसआई मात्रक जो होता था ये 2 होता था। एक होता था हमारा क्या, बेसिक यूनिट। ठीक, बेसिक यूनिट कहें तो ये हमारा होता था आधारी मात्रक, और एक होता था हमारा क्या,
सप्लीमेंट्री यूनिट क्या बोले, सप्लीमेंट्री यूनिट कहें तो क्या बोले, पूरक मात्रक कहता था। अब जो ये हमारा आधारी मात्रक जो होता था, ये आधारिक मात्रक हमारा 7 होता था। अब आधारी मात्रक हमारा कितना होता था, आधारी मात्रक हमारा 7 होता था। कौन कौन, एक हमारा होता था लंबाई, ओके, एक होता था हमारा लंबाई, एक होता था हमारा कौन, द्रव्यमान, और एक होता था हमारा कौन, समय। एक जो हमारा होता था समय होता था, एक होता है हमारा क्या, समय, और एक होता है हमारा क्या, ताप्यमान, और एक होता है हमारा क्या, विद्युत धारा, और छठा जो हमारा होता है क्या, ज्योति तीव्रता, और सातवां जो हमारा होता है क्या, पदार्थ की मात्रा। तो देखिए देखिए भैया, क्या कहता है कि लंबाई होता है, लंबाई का जो मात्रक होता है ये हमारा क्या होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है, जो क्या होता है, किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। समय का मात्रक जो होता है क्या होता है, सेकेंड होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है। और तापमान का जो मात्रक होता है ये हमारा क्या होता है, केल्विन होता है। और जो तापमान जो होता है, तापमान का मात्रक जो होता है हमारा केल्विन होता है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर विद्युत धारा का जो हमारा मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। और ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है क्या होता है, कैनेडेला। और पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है, मोल होता है। ओके, तो देखिए क्या बोले कि लंबाई का मात्रक जो होता है मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, तापमान का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैनेडेला। देखिए भैया, ज्योति तीव्रता क्या होता है, ज्योति तीव्रता होता है जैसे कि जो लाइट है, जैसे ग्लो ऑफ लाइट, कहने का मतलब जो लाइट चमकता है ना, जो लाइट चमकता है उसी को क्या कहते हैं, ज्योति तीव्रता कहते हैं। और पदार्थ की मात्रा होता है जो मोल होता है, जैसे पदार्थ की मात्रा बताते हैं, जैसे कि हम लोग साइंस में पढ़ते हैं ना कि 2 मोल 3 मोल, तो उसी कहता है कि पदार्थ की मात्रा एक होता है जो क्या होता है, मोल होता है। और लंबाई, इधर जगह न रहने के कारण इधर लिख देते हैं शॉर्ट में, लंबाई का जो बीमा होता है वो होता है एल, और इसे बड़ी ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। और द्रव्यमान का जो बीमा होता है, द्रव्यमान का जो बीमा होता है एल। ठीक, अब देखिए समय का जो मात्रक होता है टी होता है, समय का मात्रक टी होता है, बड़ी ब्रैकेट में बंद। और जो तापमान होता है, तापमान का जो मात्रक होता है ये हमारा क्या होता है, केल्विन, के होता है और बड़ी ब्रैकेट में बंद। और विद्युत धारा का जो होता है ये क्या होता है, एम्पियर, ए और बड़ी ब्रैकेट में बंद। और ज्योति तीव्रता का होता है जो सी होता है, बीमा सी होता है, इसको छोटी बड़ी ब्रैकेट में बंद। और पदार्थ की जो मात्रा होता है, पदार्थ की मात्रा का जो बीमा होता है एन होता है, क्या होता है, एन होता है। और इसे क्या कर देते हैं, बड़ी ब्रैकेट में क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। पदार्थ की मात्रा की बीमा होता है जो एन होता है। ठीक, अब यहां से आता है क्या, पूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल कहें तो क्या, एक होता है हमारा प्लेन एंगल, एक होता है क्या, प्लेन एंगल होता है। एक हमारा क्या होता है, प्लेन एंगल कहें तो समतल कोण, और एक होता है हमारा क्या, सॉलिड एंगल। क्या बोले, सॉलिड एंगल कहें तो क्या, ठोस कोण। सॉलिड एंगल बोले तो ठोस कोण। और यहीं से फिर मिलकर के हमारा आता है क्या, यहीं से आता है फिर हमारा व्युत्पन्न, क्या बोले, मात्रक। देखिए अब आता है क्या, व्युत्पन्न मात्रक। तो भैया व्युत्पन्न मात्रक क्या कहता है कि वैसा मात्रक, क्या बोले कि वैसा मात्रक जो आधारी मात्रक पर निर्भर करता है। क्या बोले कि वैसा मात्रक जो आधारी मात्रक पर निर्भर करता है, या फिर वैसा मात्रक जो आधारी मात्रक से ही निकल करके आता है। जैसे क्या बोल रहे हैं कि उसी पे निर्भर करता है या उसी से निकल कर आता है, तो वही मात्रक जो क्या कहलाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है, यानी कि ड्राइव यूनिट कहलाता है। जैसे कहने का मतलब क्या था, आधारी मात्रक हमारा कितना था, तो आधारी मात्रक हमारा 7 था। तो उसी पे निर्भर करता है या फिर उसी से मिलकर बनता है या फिर उसी से निकल कर बनता है, उसी को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि कैसे बोले कि जैसे कि हम लोग बोलेंगे भैया ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई होता है। लंबाई गुने क्या, चौड़ाई होता है। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई
ये किस पे आधारी मात्रक है ना जी, लंबाई क्या आधारी मात्रक। तो कहे ना कि जो यानी कि जो व्युत्पन्न मात्रक जो होता है, ड्राइव्ड क्वांटिटी जो होता है, वो आधारी मात्रक पर ही निर्भर करता है। तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और चौड़ाई का भी मीटर होता है। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और जब इसी को एक इसमें क्या पढ़ना है, डायमेंशन, डायमेंशन कहें तो क्या, बीमा। इसी को अगर बीमा लिखेंगे भैया, क्या बोले कि अगर इसी को हम लोग बीमा लिखेंगे तो बीमा को पहले ऐसे लिख देंगे, एम एल टी लिख दिए, इसको बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब देखिए ये मीटर का स्क्वायर है यानी कि लेंथ का, तो इसको एल का स्क्वायर कर दीजिए, और ये दोनों कुछ नहीं तो ये दोनों की पावर इसको 0 कर दीजिए। ये हमारा इसका क्या हो गया, सिंपल सी इसका क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। ठीक, उसी तरह अगर लिखना रहेगा क्या, आयतन का, आयतन का अगर बीमा लिखना रहे तो इसका आयतन, तो पहले देखेंगे क्या कि ये तो व्युत्पन्न मात्रक, इसका हम लोग कैसे करेंगे कि ये हमारा निर्भर करता है किस पे, आधारी मात्रक पे। तो कैसे करेंगे, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या, ऊंचाई। तो लेंथ, लंबाई के लिए क्या लिखते हैं, लंबाई के लिए भी लंबाई के लिए भी क्या लिखते हैं, एम, ऐसा मात्रक मीटर, चौड़ाई के लिए भी मीटर, और इसका भी मीटर। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम क्यू। अब कुछ नहीं करना है, बड़ी ब्रैकेट देंगे, बड़ी ब्रैकेट में एम दे देंगे, एल दे देंगे, टी दे देंगे, किसका, एम के क्यू। लंबाई के लिए इसका बीमा क्या होता है, एल, तो एल के पावर 3, अब बाकी दोनों पर दे देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, आयतन का बीमा। उसी तरह अगर रहेगा क्या कि चाल का, तो चाल बराबर हमारा क्या जानते हैं जी, कि चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है वेग बटा क्या होता है, वेग बटा समय, वेग बटा समय। चाल बराबर क्या, सॉरी, चाल बराबर वेग बटा समय करने, चाल बराबर होता है हमारा क्या, दूरी बटा समय। चाल बराबर हमारा होता है दूरी बटा समय, और दूरी को कब तक मीटर में, समय को सेकंड में, यानी कि हो जाएगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अगर इसी को हम लोग लिखेंगे, बीमा इसका लिखेंगे, तो कुछ नहीं करना है, एम एल टी दे देना है। और मीटर, तो मीटर किसके लिए होता है, लंबाई के लिए, लंबाई के लिए तो लंबाई एल पर दे देंगे 1, कुछ नहीं था, समय, समय पर -1, तो टी पर दे देंगे -1। ये हो गया हमारा क्या, द्रव्यमान है, एम एल टी, द्रव्यमान है तो द्रव्यमान कुछ नहीं था, द्रव्यमान 0, कम खत्म। उसी तरह का रहेगा क्या, चाल बराबर वेग, तो वेग बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या होता है, विस्थापन। वेग बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन। अब बटे में क्या, वेग बराबर समय, फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। अब विस्थापन को भी किस में मापते हैं, मीटर पर सेकंड, यानी हो जाएगा मीटर पर सेकंड। इसी को लिखेंगे तो क्या, एम एस -1 या मीटर पर सेकंड, और इसका भी बीमा देंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल टी, यानी कि यहाँ एम 0 और टी के पावर -1, इसका भी 1। यहां से निकल के आएगा कि चाल और वेग, चाल और वेग का जो मात्रक होता है सेम होता है, यानी मीटर पर सेकंड, और इसका बीमा भी जो होता है क्या होता है हमारा, सेम ही होता है। चाल और वेग का जो मात्रक होता है वो सेम होता है, और बीमा भी हमारा क्या होता है, सेम होता है। ओके, अगर यहीं से अगर पूछेगा, एक यहीं से पूछेगा क्या कि त्वरण, क्या बोले, अगर यहीं से पूछेगा क्या कि त्वरण, त्वरण बराबर हमारा क्या होता है, क्या बोले, एक्सीलरेशन। देखिए एक और बताते हैं जल्दी में, क्या बोले कि त्वरण, तो त्वरण, तो त्वरण बराबर भैया फार्मूला जानते करते हैं ना कि वेग में अंतर, वेग में अंतर, यानी कि वेग, वेग में अंतर, यानी कि लिखते हैं वेग बटा क्या, समय। वेग में अंतर कीजिए ना जी, यार कि v माइनस यू, इसको वेग में अंतर करेंगे, वेग में अंतर, वेग में अंतर करेंगे तो इसका इशू करेंगे तब v माइनस यू, अगर प्रति समय वेग में अंतर होता है तो उसी को क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन करते हैं। तब वेग का तो हम लोग जानते करते हैं कि मीटर पर सेकंड होता है, समय का जो होता है क्या होता है, सेकंड। अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को अगर बीमीय सूत्र में लिखेंगे तो एम एल टी लिख दिए, और देखिए मीटर, तब मीटर के लिए क्या हो 1 और टी के पावर -2, इसको कर देंगे 0। उसी तरह अगर लिखना क्या, बल बराबर, तब बल बराबर हमारा क्या होता है, बल बराबर जो होता है हमारा क्या होता है, द्रव्यमान गुना क्या होता है, त्वरण। तो द्रव्यमान का तो भैया हमको पता है ना जी कि ये होता है केजी, और ये एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम लोग, ये हमारा एसआई मात्रक होता है बल का, बल का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को क्या, बल का एसआई मात्रक होता है क्या, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए अगर इसी को हमको बीमा लिखना रहेगा तो कुछ नहीं करना है, एम एल टी लिखिए ना जी, एम एल टी लिखिए ना जी, केजी, तो केजी यानी कि एम के पावर 1, और एम ये भी क्या है, द्रव्यमान, लेंथ,
लेंथ के पावर ही -1 और ये हमारा क्या है टी, टी के पावर कितना लिख देंगे -2, टी के पावर -2। ये हमारा हो गया किसका किसका, ये तो ये हमारा जो हो गया, ये हमारा हो गया बल का, ये हमारा किसका सूत्र हो गया, बल बल का सूत्र हो गया। और उसी तरह हमारा लिखना रहेगा किसका, पृष्ठ तनाव। उसी तरह अगर हमारा लिखना रहेगा क्या, पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव बराबर जो हमारा फार्मूला होता है क्या, बल बटा क्या होता है, लंबाई। बल बटा हमारा क्या होता है, लंबाई। और बल का हमारा जो फार्मूला होता है क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लंबाई को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में, तो ये मीटर से ये मीटर कट गया, यानी केजी पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को अगर लिखना रहेगा विमीय सूत्र, इसी का अगर विमीय सूत्र लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, एम एल टी लिख दिए और केजी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, द्रव्यमान ही, ये हमारा द्रव्यमान है। और द्रव्यमान क्या है, यहाँ पे एम के पावर 1 और समय के लिए करेंगे तो टी के पावर -2 और लेंथ हमारा 0 है, तो इसलिए एम के पावर 1, एल के पावर 0 और टी के पावर -2। तो देखिए ये हमारा व्युत्पन्न मात्रक हुआ। अगर यहां से अगर कोई पूछे कि किसी भी भौतिक राशि का मात्रक, तो मात्रक यहां से निकाल लीजिएगा। देखिए यहां से हम लोग मात्रक निकाले, उसका फार्मूला निकालिए और उसका जो जिसे डिनोट उसको निकाल कर इसका मात्रक निकाल लीजिए, ठीक, उसका मात्रक से। अगर उसका बीमा पूछे तो उसका बीमा भी देखिए यहां से निकालिए। यहां तक अगर कोई समझने में प्रॉब्लम है तो बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए ये हमारा होगा। और इससे अब नेक्स्ट बार हम आपको बताएंगे क्या कि इसमें थोड़ा सा और इसके नेक्स्ट बार हम और अगला सवाल लेकर के आएंगे। इससे जो सवाल बनता है वो भी लेकर के आएंगे। आज तक के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो चलिए, अगर मेरा सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।